हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो बिहार स्पेशल जीके जीएस 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह सेट नंबर दूसरा होगा, ठीक है, जिसमें 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी, दरोगा या पुलिस, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज की किस शैली से प्रभावित है, ठीक है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन जो हैं किस शैली से प्रभावित हैं? डेन, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? क्या होगा सही आंसर? आप आंसर अपना जो है गेस करते चलिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कितने सही हो रहे हैं आपके। तो पहला का जो आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हॉलैंड, जिसको डच भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हमेशा यह रिपीट होते रहता है। मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन आप देख रहे हैं यूपी, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ठीक है, कौन सा चित्र शैली? मंजूषा। ऑप्शन आप देख रहे हैं वैशाली, अंग, पाटलिपुत्र या फिर नालंदा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है। अंग जो महाजनपद था वहाँ पे मंजूषा शैली काफ़ी प्रचलित थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए छठ पूजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी या फिर बिहार? कौन सा नृत्य? विदेशिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार का, ऑप्शन डी सही। आगे बढ़ते हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नव नालंदा महाविहार पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान, जैन मंदिर, जीव आम्रवन या फिर मनियार मठ? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा पाली शोध संस्थान के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, छऊ बिहार का प्रमुख क्या है? छऊ क्या है? संस्कार गीत, लोकगीत, लोकनाट्य या फिर लोक नृत्य? सही आंसर होगा लोक नृत्य, ऑप्शन डी। ध्यान से देखते चले गए कि क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी है, लेकिन वो भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। समा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित लोक नृत्य, लोकनाट्य, चित्रकला या फिर लोकगीत? सही आंसर हो जाएगा आपका लोकनाट्य है, ठीक है। मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन थे? कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं योगेश, ईशान, विद्यापति या फिर दिनकर। इसमें बोल रहा है मैथिली भाषा के प्रमुख कवि, तो ये थे विद्यापति, ठीक है, विद्यापति, ऑप्शन सी। बिहार राज्य की प्रचलित भाषाओं में से आप किसे शामिल नहीं कर सकते? यानी बिहार राज्य में कौन कौन सी बोली जो है वह बोली जाती है? यहाँ पे आपको देखना है, अवधी गलत, मगधी बोली जाती है, भोजपुरी भी और मिथिली भी। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अवधी जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पर बोला जाता है? उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ना कि बिहार। अगला है, बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? ठीक है, आर्य परिवार का भाषा कौन सा नहीं? मैथिली, बज्जिका, अंगिका या फिर भोजपुरी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगिका जो है वो सही आंसर होगा। मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? देखिए, आपको बिहार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार का मैप लेकर के हर स्टेट हर राज्य जो है कौन कौन से राज्य से सीमा बना रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा या दूसरी राज्य से सीमा बना रहा है, फिर वहाँ की बोली क्या है, जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ से हमेशा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका गया और पटना, ऑप्शन ए। गया और पटना में मगधी बोली जाती है। मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर, गया, सारण और दरभंगा। पीछे हमने पढ़ा गया में मगधी बोला जाता है, तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर, सारण और दरभंगा, यहाँ पे पूछ रहा है प्रमुख भाषा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दरभंगा का, ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? यानी यहाँ पे प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी, यानी प्राचीन काल में जो चीज़ें थी वो अभी मैथिली है। तो आंसर इसका क्या होगा? अंगिका, बज्जिका, जिप्सी या मगही। मगही तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैथिली और मगही बिल्कुल अलग अलग है, वर्तमान समय की भाषा है। यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, वो हो जाएगा अंगिका, ऑप्शन ए। बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? देखिए पीछे जिला पूछा था, यहाँ पे क्षेत्र पूछ दिया, ठीक है। तो पाटलिपुत्र क्षेत्र, तिरहुत क्षेत्र, सारण क्षेत्र या फिर मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र में मगही, पाटलिपुत्र क्षेत्र में भी मगही, यहाँ पे तिरहुत और सारण। तो सारण में भोजपुरी बोला जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तिरहुत क्षेत्र में जो है मैथिली भाषा बहुतायत में बोली जाती है। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यहाँ से एक चीज़ और आपको याद हो जाना चाहिए, अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है विदेह राज का जिक्र जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यजुर्वेद में। वर्ष 2001 के बाद वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ पर है? अगर यहाँ पर राज्य दिया हुआ होता तो बिहार होता, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया है तो बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डुमरांव में इनका जन्म स्थान है। किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? ये भी कई बार पूछा हुआ है। राष्ट्र कवि दिनकर नाम में ही लगा हुआ रहता है, ठीक है, यानी रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? हुलासलाल, जयराम दास, सेवक राम या फिर शिव दयाल? क्या होगा सही आंसर? प्राचीन बिहार के कलाकार में सबसे पहला नाम, गेस कीजिएगा आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेवक राम। सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला, जिसको हरिहर मेला भी कहा जाता है, या सोनपुर का मेला, दोनों सेम नाम है, किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? ठीक है, सोनपुर मेला जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, तो वह किस नदी के किनारे किया जाता है? तो एक्चुअली में वह संगम है, कौन कौन नदी का? गंगा और गंडक का, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा सभा? सौराठ सभा मेला। तो यह आपका लगाया जाता है मिथिला वाले इलाका में, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथिलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटना कलम हमेशा पूछता है। तो ये जो चित्र कला शैली है किस काल की है? पाल काल, आधुनिक काल, सल्तनत या फिर परवर्ती मुगल काल? आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, परवर्ती मुगल काल का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? कितने चौराहे, ये तो उन्हीं की कृति है। वर्ण रत्नाकर, ये नहीं है। जुलूस भी है और मैलांचल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मिथिला कोकिल। तो ये कहा जाता है विद्यापति को। पीछे हमने पढ़ा था कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे फेमस, तो विद्यापति, उसी को यहाँ पे अलग फॉर्म में पूछ दिया। तो स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो है हमेशा सेम रहता है, आप चीज़ों को समझ कर पढ़ें तो श्योर सही कर पाएंगे। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना कलम किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन को अलग फॉर्म में पूछ दिया, किससे संबंधित है? चित्रकला से। पटना कलम शैली का शुभ आरंभ कब हुआ? ठीक है, 1707, 1750, 1760 या फिर 1790 ईस्वी। पटना कलम शैली का शुभारंभ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? गेस करना आपको।
सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1760 ईस्वी में। सही हुआ या गलत कमेंट करके बताइएगा आप। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थी? अभी बहावी आंदोलन के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बहावी आंदोलन के जो नेता थे प्रमुख, ये इसको याद कीजिए, मौलवी अब्दुल्ला, और उनके पिता का नाम पूछ रहा है, इनायत अली, यहिया अली, बिलायत अली या फिर अहमदुल्ला। क्या होगा आंसर? सही आंसर इसका हो जाएगा बिलायत अली, ऑप्शन सी। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किन से मिलने का प्रयास किया था? लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, बेगम हजरत महल या फिर तात्या टोपे। सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तात्या टोपे से इन्होंने मिलने का प्रयास किया था। बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एंगल्स ने किस छापामार युद्ध की मुक्त कंठ की प्रशंसा की थी? कुंवर सिंह तथा अमर सिंह, बिलायत अली या पीर अली, प्रबल शाही या फिर सुजान सिंह। क्या होगा आंसर किसका? छापामार युद्ध का। तो छापामार युद्ध जो है वह कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है सही होगा इसका। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? ये भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है। 1830 के आसपास का जो समय रहा वह किस विद्रोह का केंद्र था पटना में? गोदरवाड़ी विद्रोह, गलत। सन्यासी विद्रोह, गलत। संथाल विद्रोह, गलत, ये तो केरला में था। बहावी विद्रोह, ये सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? 7 जुलाई 1858 को, 7 जुलाई 1857, 7 अगस्त 1858 या फिर 7 जुलाई 1859। देखिए पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी यहाँ पे पूछ रहा है, कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1857 को। 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? ठीक है, बहावी जो आंदोलन चल रहा था उस पर मुकदमा हुआ और पटना के बहावी पे वकील कौन थे? लॉयन, प्लाइडेन, सैमुअल्स या फिर मोहम्मद सफ़ी। क्या होगा जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, प्लाइडेन। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सदिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? कौन सा नेता? आध्यात्मिक नेता। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर गेस कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली? ठीक है, बहावी आंदोलन के अलग अलग नेता थे, उनमें किसको जो है आजीवन कारावास मिला था? अहमदुल्ला, बिलायत अली, इनायत अली या फिर शौकत अली। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अहमदुल्ला, आंसर ऑप्शन ए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको कुंवर सिंह के बारे में नहीं पूछेगा। उनका देहांत हो गया या कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, या फिर कुंवर सिंह जो है किस जिले पे को अपना कब्जा में ले लिए थे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है वीर कुंवर सिंह कहाँ के क्या थे, शासक थे। कमेंट करके बताइए या कहाँ के राजा थे। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को, ऑप्शन सी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? कमिश्नर टेलर था। यहाँ पे पूछता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तब पटना का कमिश्नर कौन था? तो आंसर हो जाएगा टेलर। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेलर जो है कहाँ का कमिश्नर था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो बहावी आंदोलन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला देखिए सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, सही।
मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, ये भी सही। 2 सही हो गए, मतलब क्या उपयुक्त सभी होगा, तो तीसरा हम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा इसका। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए आंसर हो जाएगा इसका कुंवर सिंह। दूसरा क्वेश्चन मिल गया उनसे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पटना, छपरा, नालंदा या फिर मुजफ्फरपुर? किनके नेतृत्व में? हुसैन खां के नेतृत्व में। पटना में तो पीर अली थे तो वो तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पे जो है आंसर सही क्या हो जाएगा? बी, छपरा में। बिलायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलायत अली जो कि बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और उनकी मृत्यु के बाद कौन नेता बना बहावी आंदोलन का? तो आंसर हो जाएगा इनायत अली। कौन? इनायत अली। आगे बढ़ते हैं। 91वां क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाले मंगल पांडे का मूल निवास कहाँ था? ठीक है, मंगल पांडे का मूल निवास। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क। अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मंगल पांडे कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित कर लिया था? रीवा, मिर्जापुर, आजमगढ़ या फिर झांसी? आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? ठीक है, पटना, छपरा, आरा या दानापुर? तो उन्होंने आरा पे अधिकार करके उसका शासक खुद को घोषित किया था। पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? आंसर हो जाएगा 1870-71 के समय में जो है बहावियों का शक्ति पटना में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के नेता जो थे खुदीराम बोस, उनका वकील पूछ रहा है। भूपेंद्र नाथ दत्त, महात्मा गांधी, अमितनाथ दास या फिर कालिदास बसु? याद है क्या? इसका सही आंसर बताइए। 95। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास बसु। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, 3 कटिया प्रणाली यानी जो 3 कट्ठा 1 बीघे में मैंडेटरी था नील की खेती करना, उसी के खिलाफ जो है 3 कटिया प्रणाली विद्रोह हुआ, किसान आंदोलन हुआ। उसमें राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुला करके लाते हैं। अगला है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भागलपुर, छपरा, आरा या फिर पटना में? आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागलपुर में, ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया? गया, बांकीपुर, फैजपुर या मुंबई? यहाँ देखिए, सबसे पहले भाग लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लाइफ में, इन्हें चारों में सबसे पहले काम भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांकीपुर। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन को लेकर के जो है 66वां बीपीएससी पीटी में भी प्रश्न पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था, तो सब चीज़ों को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? देखिए, होम रूल लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और बिहार में जो है इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? तो यह किया गया था 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। कब? 16 दिसंबर 1916 को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे सेट का। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक, एनी बेसेंट या फिर सरफराज हुसैन? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कौन? मजरुल हक। एक दो और प्रश्न बता दे रहे हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे? संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ, ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष यही थे। फिर एनी बेसेंट, तो यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों को याद रखेंगे आप, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा में प्रिपरेशन करने में और आपके सपनों को साकार करने में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाल बटन पे जा करके और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कमी रही या आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या नहीं, या कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट को प्राप्त करके हमें। अगर पीडीएफ चाहिए इन सेटों का आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।